नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सर इंडिया टाइम्स। दोस्तों, इस देश में प्रेस फ्रीडम यानी प्रेस की आजादी का मतलब है सवाल पूछने की आजादी। सवाल का मतलब है जनता के सवाल एक पत्रकार को उठाने चाहिए। पत्रकार वही है जो सवाल करे सत्ता से, पत्रकार वही है जो सवाल करे ऐसे जो जनहित के हों, और पत्रकार वही है जो अपने ईमान को ना बेचे। परंतु आज सरकार का रवैया कुछ इस प्रकार हो गया है कि अगर सरकार से सवाल पूछे जाए तो उसके प्रवक्ता बदतमीजी पर उतर आते हैं। आपके सामने कई उदाहरण पहले भी आ चुके हैं। सुरेंद्र ठाकुर को, राजपूत को गाली दी ऑन एयर बीजेपी के प्रवक्ता ने। उसके अलावा एक प्रवक्ता, महिला प्रवक्ता थी, उसने मुसलमानों को गाली दी ऑन एयर। आप ये देखिए कि जब समाज का आईना मीडिया ही दिखाता है, समाज के की खबरों को मीडिया दिखाएगा और मीडिया अगर प्रवक्ता से सवाल करेगा तो पत्रकार को उल्टा उसी की बातें लपेटकर किस तरह उसी को फंसाने का प्रयास ये बीजेपी के प्रवक्ता करते हैं। और अगर नहीं करते हैं, उस तरह नहीं करते तो बदतमीजी पर उतर आते हैं। कुछ ऐसा ही माहौल कल न्यूज 24 पर देखने को मिला। मैं उस डिबेट का गवाह हूं, मैंने वो डिबेट देखी। उस डिबेट में एंकर बीजेपी की प्रवक्ता से सवाल कर रही थी और बीजेपी की प्रवक्ता कहीं की बात को कहीं जोड़कर बोल रही थी, जो कि इनकी आदत हो चुकी है। इनके पास जवाब नहीं होते तो ये बदतमीजी पर उतर आते हैं। और वही बदतमीजी कल बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने गरिमा सिंह, जो बहुत बढ़िया एंकर है न्यूज 24 की, एक दो पत्रकार ही तो ऐसे हैं जो आजकल सवाल कर रहे हैं, बाकी तो सारे उन्हें सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। दो पत्रकार ऐसे हैं जो आज ऐसे हैं जो सरकार से सवाल कर रहे हैं। एक संदीप चौधरी है और दूसरी है गरिमा सिंह। गरिमा सिंह के सवालों से बचने के लिए और गरिमा सिंह को उल्टा लपेटने के लिए और गरिमा सिंह से बदतमीजी करने के लिए ये बीजेपी की प्रवक्ता ने क्या हथकंडे अपनाए हैं। उसको ऑन एयर से हटा दिया, उसके बावजूद भी बोलती रही। आप खुद महसूस करिए, क्या एक प्रवक्ता का यह दायित्व है? क्या इस एंकर ने अपना दायित्व निभाया या नहीं निभाया? आप खुद फैसला करिए। मैं ये डिबेट दिखाता हूं, ये न्यूज 24 की क्लिप है, न्यूज 24 से मैंने उठाई है। आप एक बार ये क्लिप देखिए। तो 2024 से कंपेयर करते हैं तो सिर्फ 14 लोग गए थे, 2013 में 5 और 2022 में 50। तो भारत ने क्या किया? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही ये जो हमने कहा था, जो आप कह रही थी कि डिटेंशन सेंटर बना दिए, उनको खाना पीना दिया जा रहा है। ह्यूमैनिटी के तौर पे अगर हम खाना पीना नहीं देंगे तो एक डिबेट आप ही दिल्ली से राधिका 2200 सिर्फ दिल्ली की बात कर रही हूँ एक साल में। और देश से कितने? देश से अब बात करते हैं। अब ये पिछले एक साल का डेटा देती हूँ। महाराष्ट्र, और एक साल भी नहीं, मैं सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जो कुछ डेटा सामने आया है, अभी भी उनके आंकड़े पूरे नहीं है, मेरे पास अधूरा डेटा है। जो ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने के अंदर अंदर का जो डेटा था, महाराष्ट्र से 110, हरियाणा से 80, राजस्थान से 70, उत्तर प्रदेश से 65, गुजरात से 65 और गोवा से 10। इसमें कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं था जहां पे कांग्रेस की सरकार है या ऑपोजिशन की। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में मई के महीने में सिर्फ मथुरा से, ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने के बाद के आंकड़े, एवरीथिंग अवेलेबल, ऑल फैक्चुअल डेटा। तो आप जानते हैं, पूरे साल का डेटा बता दीजिए ना, दर्शकों को समझने में। पूरे साल का, पूरे साल का तो मैंने आपने दिल्ली की शुरुआत करी, मैंने दिल्ली का बता दिया। उत्तर प्रदेश में मथुरा में मई में, एक सेकंड, मई में सिर्फ मई में 90 लोगों को मथुरा के किल से हटाया गया था, जिनको बांग्लादेश वापस भेजा गया था। ये सिर्फ दिल्ली की बात करी मैंने आपसे। ठीक है। और ये और डेटा आएगा, सेशन आ रहा है, ऑपोजिशन इज ओपन टू एक राधिका खेड़ा, बिल्कुल मेरे दर्शकों को बहुत आसानी हो जाएगी। अक्रॉस द ईयर 2025 की सिर्फ बात कर लेते हैं। 2025 में पूरे देश से कितने बांग्लादेशी खदेड़ दिए गए? 2200 तो आप दिल्ली का कह रही हैं। देखिए, ये सारा डेटा अभी जैसे जैसे होम मिनिस्ट्री से आप मांगते जाएंगे, अलग अलग स्टेट्स देते रहेंगे, और देश में आप कोई भी मांग सकता है जाके पार्लियामेंट में जब सेशन होगा। और लगातार कितने कितने कहां से निकल रहे, लगातार ये स्टेट की गवर्नमेंट्स देती रहती है और होम मिनिस्ट्री इनको एक्सपोज करती रहती है। पढ़ दीजिए ना एक बार, आप अभी कह रही थी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई में, तो उत्तर प्रदेश से 80,
सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश से एक बार 65 निकले और एक बार मई में 90 पीपल सिर्फ मथुरा से निकले। ये तो जो मैं बता रही हूँ, देखो मैं कहूंगी कि ये डेटा आप कहोगे कहां नहीं मिल रहा है, ये मैं बस आपको इतना बता रही हूँ जो सारे अखबारों में सारे न्यूज चैनल्स ने दिखाया है, ताकि कल को आप ये ना कहे ये डेटा कहां से आया। 80 लोग उत्तर प्रदेश से, और ये तो सिर्फ 3 महीने ऑफ ऑपरेशन सिंदूर का बता रही मैं हूँ। वही तो कह रही हूँ, उसके बाद और भी हुए हैं। आप 1200, अभी आपको बता देती हूँ, बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद वेस्ट बंगाल की बात करते हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी वहीं थे, 1200 लोगों को पुशबैक किया है सिर्फ एक सेक्टर, एक बॉर्डर से, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर से 1200 को सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और सिर्फ एक सेक्टर का बता रही हूं मैं ये बात, और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। तो क्योंकि और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ये मुद्दा उठाया, ये बहुत ही जरूरी है जिस देश में। राधिका, मैं अपनी सारी संपूर्ण जानकारी से आपका डेटा दरअसल खारिज करती हूँ, क्योंकि देश की आपकी जानकारी से क्या करें? अरे ये दिल्ली पुलिस के सूत्रों का डेटा, राधिका आप पढ़ रही सूत्रों का डेटा हैं। नहीं है, दिस इज भाई, मुझे होम मिनिस्ट्री का डेटा बता दीजिए। होम मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर इसके ऊपर नोटिस भी निकाला है। होम मिनिस्ट्री का डेटा, आप अगर राधिका चिल्लाइए मत पहले तो, राधिका सुनिए, पुलिस का डेटा खारिज कर देंगी। हु आर यू? हु इज गरिमा सिंह जो कि पुलिस का डेटा खारिज कर दे? हु आर यू टू खारिज करो? आप इस देश की पुलिस का डेटा, होम मिनिस्ट्री, संसद में, संसद के पटल पर अरे भाई, चिल्लाने वाले लोगों से नहीं, रुकिए, सुनिएगा, दिल्ली अगर पुलिस का राधिका खेड़ा डेटा चिल्लाती आप ऐसे रहेंगी, खारिज नहीं कर सकती है। हु आर यू टू राधिका खेड़ा अगर चिल्लाएंगी नहीं, बिल्कुल चिल्लाऊंगी। आप ऐसे कैसे खारिज कर सकती है दिल्ली पुलिस का डेटा? हमारे दिल्ली पुलिस के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी जान से खेल के हमारी सुरक्षा करते हैं, आप कह रहे हैं मैं उसका डेटा खारिज करती हूँ? ये देशद्रोह है, मैं देशद्रोही कहती हूँ आपको। अगर आप इस पुलिस के डेटा को कैंसिल करती है तो मैं आपको ऑफिशियली बोल रही हूँ कि आप देशद्रोह कर रही है। हमारे पुलिस कर्मियों की मेहनत के ऊपर आप पानी फेर रही है। दिस इज नॉट जर्नलिज्म, नॉट एक्सेप्टेबल जर्नलिज्म। एनीवे, आप दिल्ली पुलिस के डेटा को कैसे खारिज कर सकते हो? और आपके पास अगर रिसर्च टीम आपको नहीं दे रही तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अपनी रिसर्च करके आया करिए। हम भी पढ़ के आते हैं, पूरा डेटा लेके आते हैं और मेरा रिकॉर्ड है। आप अपनी सारी डिबेट्स उठा के देख लीजिए, आज तक मैंने कभी गलत डेटा यहां पे पेश नहीं किया है, और मैं फैक्ट्स के साथ आती हूं। गूगल करके देखिए, एक एक आपको डेटा मिलेगा। ये गलत बात है ये कहना कि दिल्ली पुलिस का डेटा मैं खारिज करती हूं। हु आर यू? आप खारिज करती है? आप सुप्रीम कोर्ट की जज है? बिहेव लाइक अ जर्नलिस्ट। दिस इज वेरी वेरी शेमफुल कि दिल्ली पुलिस के डेटा को आप कहती है कि आप खारिज करते हैं। यही रीजन है कि क्यों आज इस देश में देश घुसपैठिया है, क्योंकि ऐसे लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है राधिका, आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट। तो दरअसल संसद में होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, संसद आप लोग चलने का देते हैं? रुक लीजिए मेरी, रुक जाइए अब राधिका, सेंसिबल बात कर लेते हैं थोड़ा। सेंसिबल बात तो आपको करनी चाहिए। दिस इज शेमफुल कि न्यूज 24 की एक जर्नलिस्ट कह रही है कि मैं दिल्ली पुलिस का डेटा खारिज कर रही हूं। राधिका खेड़ा, दिस इज शेमफुल। पार्लियामेंट हमारी ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स के लिए जानी जाती है। अरे आवाज धीमी कीजिए राधिका खेड़ा की। होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, जितने भी मंत्रालय हैं वो सारे मंत्रालय संसद में डेटा रखना बंद कर दें। जब पकड़ी गई तो आवाज धीमी कर दे। अरे सारे मंत्रालयों से कहिए राधिका खेड़ा, सारे मंत्रालयों से कह दीजिए, सारे मंत्रालयों से राधिका खेड़ा आज जाकर कह दे कि संसद में ऑफिशियल डेटा रखना बंद कर दें। सर्कस करने के अगर फुर्सत मिले विपक्ष के सांसदों को, हंगामा करने से सांसदों को विपक्ष के मिले तो वो सवाल पूछे ना, पूछिए दिल्ली की सरकार से, पूछिए गृह मंत्री से कि दिल्ली में आपने इस साल कितने लोग निकाले? दिल्ली पुलिस ने तो अपना डेटा, कितने लोग हैं देश में, कितनी घुसपैठी है राधिका देश में? 3 लाख तो सिर्फ देखिए नोटिस मिला है बिहार में एसआईआर के बाद। देश में कितने हैं? नहीं है क्या? ममता बनर्जी जिसकी आप अभी 2 दिन पहले तारीफें कर रही थी, ऐसे कागज फेंक के आई थी कांग्रेस की सरकार के स्पीकर के मुंह पे कि बंगाल में सिर्फ घुसपैठिए भरे हुए हैं। अरे देश में कितने हैं? 12 साल की सरकार की प्रवक्ता बताएगी देश में कितने हैं? आज गरिमा सिंह आप अपने आंकड़ों में फंस गई। कांग्रेस की सरकार के प्रभारी ने बतौर जो गुलाम मीर कश्मीर से आते हैं, जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के, गिने चुने जनरल सेक्रेटरी है, इतने बड़े नेता, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था झारखंड के चुनाव में अगर हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को भी 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। क्या है ये बात? प्रधानमंत्री ने कि हमारे संसाधनों को ये लोग घुसपैठ 12 साल से सरकार चला रही बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा आज सबसे बड़ा सवाल पर वो आंकड़ा रख दें कि देश में कितने करोड़ घुसपैठिए ऑफिशियली इन नंबर्स हैं, कितने हैं ये तो बता दीजिए।
चलिए, मुझे पता था आपका आएगा क्योंकि आज आप पकड़ी गई। ये बात और ये सवाल का जवाब मैं कई बार दे चुकी हूं। मैं आपको अवार्ड दिलवाऊंगी। अब आप फिर बीच में बोलेंगी। कितने करोड़ घुसपैठी हैं देश में? कितने करोड़ घुसपैठिए, उसके लिए तो एसआईआर हो रहा है। सीए एनआरसी क्यों हुआ था, उसपे भी आप लोगों को तकलीफ थी। घुसपैठिए आए हुए हैं, 3 लाख डाउटफुल सिटीजन नोटिस गए हैं बिहार में एसआईआर के बाद। जो आप लोग बोलते हैं कि बिहार में 12 साल की सरकार को, बता रही हूं तो आप जवाब नहीं देने देंगी। नहीं, रुकिए। आपने पहले कहा दिल्ली में ऐसा हो गया, उनको खाना पीना खिला दिया। अब आपको आंकड़े बता दिए 1 साल में कितने खिलवाए, तो आप कहती है आई रिजेक्ट देम। अब मैं बता रही हूँ 3 लाख तो सिर्फ एसआईआर में डाउटफुल सिटीजन नोटिफाई हुए बिहार में, उनको नोटिस भेज दिया गया, उनको अपनी सिटीजन। अरे भाई, सरकार को आज तक, भारत सरकार को 12 साल में ये नहीं पता। और राधिका खेड़ा बता दे, कांग्रेस की सरकारों ने उनको सिटीजन बना के बिठा दिया। अरे राधिका खेड़ा बता दे, 12 साल में निकल आए इतने सारे 12 साल से। देखिए अभी रिपोर्ट क्यों भाई, बेवकूफी के लिए ये मंच नहीं है। बेवकूफी आपने 12 साल से सरकार चला रहे हैं। कितने घुसपैठी हैं इस देश में? आई एम सॉरी, पहले आप कितने घुसपैठी हैं? बेवकूफ आप होंगी, और तमीज से बात करिए। अगर आप मुझे गेस्ट बना के बुला रही है, Behave sensibly, अगर पकड़ा जाता है तो आप दूसरे राधिका खेड़ा, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बता रही है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर राधिका खेड़ा आज इस मंच पर बता जाए कि पूरे देश में कितने घुसपैठिए हैं, कितने घुसपैठिए हैं। अरे दिल्ली पुलिस का डेटा संसद में रख दे सरकार। हम आपके गेस्ट हैं, मत बुलाइए हमें। दिल्ली पुलिस का डेटा संसद में रख देना सरकार। आपको बिठाने बैठ गई ना, रोती भी जाएंगी आप बाहर। पर मेरी संस्कार और तमीज ऐसे है कि मैं किसी को बेवकूफ नहीं कहती। राधिका बेवकूफी की बात करती है, ये कहती है कि मैं दिल्ली पुलिस के डेटा अब आपकी बदतमीजी हो गई जरूरत से ज्यादा करती है। राधिका खेड़ा की बदतमीजी हो चुकी है जरूरत से ज्यादा। राधिका खेड़ा, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, में रहिए, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, हेड को गेट आउट ऑफ द शो, बुलाइए यहाँ पे, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट। राधिका खेड़ा यहाँ बदतमीजी करने की बिल्कुल न जरूरत है और न मैं इसको अलाउ करूंगी। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। राधिका खेड़ा ये बता दे, आवाज धीमी की जेन की। राधिका खेड़ा आज ये बताकर जाएंगी, जाने से पहले राधिका खेड़ा ये बताकर जाएंगी कि पूरे देश में कितने ऑफिशियल घुसपैठिए हैं, कितने ऑफिशियल घुसपैठिए हैं। बुलाइए चैनल के हेड को। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये ऑफिशियल स्टैंड है कि अगर बीजेपी का स्पोक्सपर्सन यहाँ की एंकर को एक्सपोज करता है और ये कहता है कि उनके पास डेटा गलत है, तो वो कहती है गेट आउट, क्योंकि वो एक्सपोज है। बुलाइए अपने चैनल के हेड को, एंड शी हैज ऑफिशियली सेड गेट आउट। अब ऐड दिखा, आवाज धीमी कीजिए। ना, अब तो क्लियर होगा। आप एक्सपोज होती है तो बदतमीजी से आते हैं हम आपके यहाँ पे। कोई मजाक हो रहा है? बुलाइए चैनल के एडिटर को, तमाशा बना दिया। हाउ डेयर यू से गेट आउट टू मी? बदतमीज है क्या? तमीज का संस्कार नहीं है क्या इस चैनल में? आप कुछ भी बोलती है, हम लोगों को हम सुनते हैं। गेट आउट। क्या है आप? नॉनसेंस कर्मा जी, एंड यू हैव क्रॉस द लिमिट। पहले आप एक बार मुझे गैंगस्टर बोल चुकी है, पहले भी आप बदतमीजी कर चुकी है। देयर इज अ लिमिट ऑफ मिसबिहेविंग विद अ वुमन और अ मैन फॉर दैट मैटर। यू कैन नॉट टॉक लाइक दैट। बुलाइए प्लीज अपने चैनल के हेड को आज। हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट टू अ स्पोक्सपर्सन जो आपके फैक्चुअल आपको पकड़ लिया है। आइए जरा प्रोग्राम पर आइए। ना, अब तो आप अपने चैनल के हेड को बुलाइए। राधिका खेड़ा को मैं चैलेंज करती हूँ। दिल्ली पुलिस का डेटा, अरे आवाज कम कीजिए। दिल्ली पुलिस का डेटा राधिका खेड़ा होम मिनिस्ट्री के जरिए संसद में रखवा दे। दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल डेटा, दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल डेटा राधिका खेड़ा संसद में रखवा दे, संसद में रखवा दें। ये आवाज नहीं जा रही है भाई, ऑन एयर नहीं जा रही है। रुक जाओ, रुको। अरे ऑन एयर नहीं जा रही है भाई। एक पार्टी के प्रवक्ता को खुद बुला के, आप मालिक है ना, कुछ भी कह सकते हैं। हम आपके चैनल में आएंगे। बदतमीजी की हद होती है, कब तक हम लोग आपको सहते रहेंगे? राधिका खेड़ा अगर होम मिनिस्ट्री से आइए पहले बुलाइए आप अपने चैनल के हेड को जिन्होंने हमें इनवाइट किया है। आई एम नॉट हियर टू टेक नॉनसेंस कि आप कह देंगे गेट आउट। कोई तमीज हो रही है ये? राधिका खेड़ा होम मिनिस्ट्री, ठीक है, ओके। ऐड बाद में चलाइएगा। केशव भैया, यहाँ पे तो एंकर हमें छोड़ के बीच में गेट आउट ऑफ द शो। ये दरअसल ठीक है, आइए शो पर आते हैं, आइए। क्या करना है बताइए। दिल्ली पुलिस का जो डेटा राधिका खेड़ा बीजेपी की प्रवक्ता डिबेट में रख रही हैं, वो अगर इतना ऑथेंटिक डेटा है, पहली बात तो 2 करोड़ घुसपैठिए से निकाले 3,518, और अगर वो ऑफिशियल डेटा है तो उसको संसद के पटल पर होम मिनिस्ट्री रख दे।
कि हमने इतने घुसपैठिए निकाले, और अगर संसद के पटल पर वो डेटा दिल्ली पुलिस का कोट नहीं किया जा सकता, इसका मतलब वो ऑथेंटिक डेटा नहीं है। एक अब आप अंदाजा लगाइए किस तरह ये बदतमीजी पर उतर आते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। सवाल कर रही है, आप उनको उसका जवाब दीजिए। आप जो आंकड़े दे रही हैं उन्हें वो बता रही है गलत है, आप उन्हें सच साबित करिए ना। आप गलत साबित नहीं कर, गलत साबित एंकर को कर रहे हैं, उन आंकड़ों को बचा रहे हैं, क्योंकि वो आंकड़े आपकी सरकार के एक मंत्री उसके दिए हुए हैं, पुलिस के। आपके आंकड़े झूठे हैं ऐसा उसने कहा एंकर ने, परंतु आप उसकी बात मानने को राजी नहीं है, उसे उल्टा सीधा बोल रही हैं। आप खुद फैसला करिए। जब इस देश में प्रेस फ्रीडम 158वें स्थान पर है, तो ये बीजेपी के प्रवक्ता तो इस तरह से बोलेंगे ही बोलेंगे। पत्रकार अपना धर्म निभा रही थी, परंतु बीजेपी के प्रवक्ता ने वही किया जिसके लिए बीजेपी के प्रवक्ता जाने जाते हैं, यानी बदतमीजी के लिए। आपने ये क्लिप देखी, आप खुद अंदाजा लगाइए। और अगर आपको लगा हो कि पत्रकार गलत है तो आप पत्रकार को गलत बोलिए, और आपको लगा हो कि ये एंकर गलत है, वो प्रवक्ता गलत है, तो आप प्रवक्ता के लिए बोल सकते हैं, परंतु बोलिए जरूर, क्योंकि आपकी आवाज मीडिया ही उठा सकता है। और कुछ मीडिया के रिपोर्टर हैं जो आपकी आवाज उठाते हैं, बाकी तो सारे आपको पता है क्या करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो आप कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।